अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। देखिए, जो माइग्रेन है ये कोई आम सर का दर्द नहीं है जो कि आपके गोली लेने या थोड़ा सा आराम करने से बेहतर हो जाएगा। ये आपको खासी हद तक तकलीफ में मुब्तला कर सकता है और आपके काम करने की सलाहियत को कम कर सकता है, जिससे आपका म्यार जिंदगी काफ़ी हद तक मुतासर हो सकता है। ये एक ऐसा दर्द है, धड़कता हुआ दर्द है, जो कि आपके सर से एक तरफ से स्टार्ट होकर पूरे सर में फैल जाएगा। इसके साथ साथ आपको दिल खराब वगैरह हो सकता है और आपको मतली वगैरह हो सकती है। ये ऐसा दर्द है जो आवाज़ और शोर वगैरह के साथ ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको इस किस्म का दर्द हो तो जान लीजिए ये माइग्रेन हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आज के दौर में माइग्रेन का बहुत ही मौसर इलाज मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसकी तशखीस बर वक्त हो और आप उसके रिलेटेड डॉक्टर से बर वक्त रुजू कर सकें। तो दवाइयों के साथ ही काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को और जानेंगे इसके बारे में डिटेल इलामात और इसका इलाज। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम देखेंगे कि माइग्रेन की पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले ऐसा शदीद धड़कता हुआ दर्द जो कि आपको सर की एक साइड से स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे सर में फैल जाएगा। और ऐसा दर्द जो कि रोशनी, चलने फिरने या शोर या आवाज़ों वगैरह से और ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा आपको मतली, उल्टी या आंखों में चमक वगैरह महसूस हो सकती है। और ये दर्द इतना शदीद होगा कि आप सिर्फ अंधेरे या तारीक कमरे में लेटने की ख्वाहिश करेंगे। रोशनी वगैरह आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। ये इसकी कुछ इलामात हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कि माइग्रेन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। माइग्रेन जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली 30 की दहाई में। इसके अलावा स्ट्रेस, नींद में कमी, ये कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके माइग्रेन को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि चॉकलेट और पनीर वगैरह। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइग्रेन के दर्द में। अब हम देखते हैं कि इस सूरत हाल में या माइग्रेन के दर्द में आप क्या कर सकते हैं या कैसे इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपकी नींद पूरी हो। कम से कम आप 7 घंटे ज़रूर सोएं। कोशिश करें कि रात को आप जल्दी अपना मोबाइल रख दें और अपनी रात की नींद स्पेशली पूरी करें। दूसरा ये कि वक्फे वक्फे से कुछ खाते रहें। वक्फे वक्फे से कुछ खाना पीना भी आपके माइग्रेन के दर्द को थोड़ा बेहतर कर सकता है, ठीक कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहें। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में तनाव को कम करें। वॉक के लिए जाएं जिससे आप स्ट्रेस में कमी कर सकते हैं। कोई मेडिटेशन वगैरह करें, कोई अच्छी सैर पे जा सकते हैं, कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं आप और अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। ट्रिगर से बचें। ऐसे अवामिल जो कि आपके दर्द को बढ़ा सकते हैं या जिससे आपको माइग्रेन इनिशिएट होता है, जैसे कि लाइट हो गई या बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह हो गई, उनको आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि अवॉइड करें। जो चीज़ आपके दर्द को बढ़ा रही है उससे दूर रहने की कोशिश करें। अब हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। अगर तो आपको माइग्रेन स्टार्ट हो गया है तो आपने करना क्या है। अगर आपको माइग्रेन स्टार्ट होने लगा है या आपका दर्द शुरू होने लगा है और आप जानते हैं कि ये मेरा वही माइग्रेन का दर्द है, तो कोशिश करें कि आप दर्द स्टार्ट होते ही आराम कर लें और उसी दौरान अपने डॉक्टर की दी हुई अद्वियात, पेन किलर्स ले लें। और अगर महीने में ये दर्द आपका 3 बार से ज़्यादा हो तो फ़ौरन किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से राब्ता करें, उसको दिखाएं। याद रखें, माइग्रेन जानलेवा तो नहीं है, लेकिन बेइख्तियाती आपको सख्त तकलीफ में मुब्तला कर सकती है। तो बर वक्त इलाज कराएं, बर वक्त तशखीस कराएं और किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें। और कोशिश करें कि अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाएं। ट्रिगर्स को हटा दें जो आपका माइग्रेन स्टार्ट कराती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। एक्सरसाइज करें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।